अस्सलाम वालेकुम। जिसका खतरा था वही हुआ। भारत ने पहलगाम हमले को बुनियाद बनाकर पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करने की साजिशें शुरू कर दी। पाकिस्तान ने भी भरपूर जवाब देने का फैसला किया है। कौमी सलामती कमेटी का इजलास तलब कर लिया गया है, जिसके बाद फैसला होगा कि भारत की मक्कारियों का किस तरह जवाब दिया जाए। भारत ने आज एकतरफा फैसले करते हुए पाकिस्तान के साथ सिंध तास मुआहदे को मुअत्तल कर दिया है। इसके अलावा पाकिस्तान के तमाम शहरियों के वीज़े कैंसिल कर दिए हैं और भारत में मौजूद पाकिस्तानी शहरियों से कहा है कि वो 48 घंटे में भारत को छोड़ दें। इसके अलावा सफारती अमले को भी 7 दिन के अंदर भारत छोड़ने का हुक्म दे दिया है। एयरफोर्स और नेवी के अताशियों को नापसंदीदा शख्सियत करार दे दिया है। इसके अलावा भारत ने पाकिस्तान के साथ वाघा अटारी चेक पोस्ट को भी बंद कर दिया गया है। पाकिस्तान की शारक पर हमला करने की कोशिश की गई है। मैं हूं खुर्रम कलीम और आप देख रहे हैं 24 डिजिटल। पाकिस्तान की शारक है भारत के दरिया जो कश्मीर से बहकर पाकिस्तान में आते हैं। सिंध तास मुआहदे के जरिए भारत ने उसे मुअत्तल करने की कोशिश की है। सिंध तास मुआहदा भारत और पाकिस्तान के दरमियान 1960 में हुआ था, जिसमें यह तय हुआ था कि 3 दरिया भारत को मिलेंगे और 3 दरिया पाकिस्तान को मिलेंगे। पाकिस्तान के हिस्से में सिंध, झेलम और चनाब के दरिया आए थे, जबकि सतलुज, रावी और ब्यास के दरिया भारत को मिल गए थे। आज भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ आबी दहशतगर्दी करने का फैसला किया है। उसने सिंध तास मुआहदे को यकतरफा तौर पर मुअत्तल कर दिया है, जिसका मतलब है कि भारत पाकिस्तान के 3 दरियाओं का पानी रोकने का इरादा रखता है। सिंध का पानी, चनाब का पानी और झेलम का पानी। भारत मुसलसल पिछली 2 दहाइयों से इन दरियाओं पर डैम्स बनाने की कोशिश कर रहा है। चनाब पर बगलियार डैम और झेलम पर किशन गंगा डैम इसी साजिश का एक हिस्सा था। इन्हीं 2 डैम्स के जरिए भारत इस पोजीशन में है कि पाकिस्तान का पानी रोक सके। लेकिन पाकिस्तान ने भी दिफाई हिकमत अमली इख्तियार करने का फैसला किया है। पाकिस्तान ने कहा है कि भारत अगर यकतरफा फैसलों के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ कोई एक्शन लेगा तो पाकिस्तान उसका मुंह तोड़ जवाब देगा। पाकिस्तान ने फैसला किया है कि पाकिस्तान भारत के किसी दबाव में नहीं आएगा, बल्कि आगे बढ़कर उसकी हर साजिश को नाकाम बनाएगा। भारत ने ऐसा महसूस होता है कि जैसे पहले से ही मंसूबाबंदी कर रखी थी कि पाकिस्तान पर यह सूरत हाल मुसल्लत करनी है। खित्ते में अमन की सूरत हाल को मुतासिर करना भारत की पुरानी आदत रही है। भारत यकतरफा फैसले करता है, साजिशें करता है, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस करता है और फिर पाकिस्तान को उसका जिम्मेदार ठहराता है। पुलवामा हमले, जिसमें 46 भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार हलाक हुए थे, उसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान पर डाली गई। 14 फरवरी 2019 को होने वाले इस वाक़े के बाद भारत ने पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करने की कोशिश की और 26 फरवरी 2019 को पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक की गई, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने 28 अप्रैल को जबरदस्त ऑपरेशन करके उनके 2 तैयारों को मार गिराया और बदहवासी में भारत ने अपना एक हेलीकॉप्टर खुद ही मार गिराया। अभिनंदन उसी वाक़े में पाकिस्तान के हाथ लगा था, जिसमें पहले तो पाकिस्तानी शहरियों ने उसकी खूब टुकाई की। इसके बाद पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज ने उसको गिरफ्तार कर लिया, उसको खूब चाय पिलाई और दुनिया भर में उसका तमाशा बना। फिर भारत के कहने पर पाकिस्तान ने उसे छोड़ दिया। वहाँ जाकर वो बेचारा ज़हनी मरीज़ बन गया और आज तक उस ट्रॉमा सिचुएशन से नहीं निकल सका। इसके अलावा पाकिस्तानी एयरफोर्स की जानिब से हमेशा उनका मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने आज भी खुले अल्फाज में ये कहा है कि पाकिस्तान अपने दिफा के लिए हर तरह से तैयार है। पाकिस्तानी वज़ीर दिफा ने भी खुलकर इस वाक़े पर अपने रद्दमल देते हुए कहा है कि पाकिस्तान किसी दबाव में नहीं आएगा। ये हमारा ईमान है कि हम पाकिस्तान का दिफा हर कीमत पर करेंगे और पाकिस्तान अपने दिफा की भरपूर सलाहियत रखता है। वज़ीर दिफा ने यह भी कहा कि कलभूषण जैसा एक और भारतीय जासूस पाकिस्तान की कैद में 1 हफ्ते पहले आया है और भारत को खतरा है कि पाकिस्तान उसको दिखाकर, उसको पेश करके कहीं पाकिस्तान का भारत का पर्दा ना चाक कर दे। भारत को यह भी खौफ है कि बलूचिस्तान के अंदर होने वाली उसकी कार्रवाइयों की वजह से दुनिया भर में जो भारत की जग हसाई हो रही थी उससे तवज्जो उठाई जाए। भारत के खिलाफ पाकिस्तान ने उसके प्रोपेगेंडे का भरपूर जवाब दिया। भारत जो साजिशें बलूचिस्तान के अंदर कर रहा है, पाकिस्तान ने दुनिया के हर फोरम पे उसको जिस तरह उजागर किया तो भारत को हर जगह सुबकी का सामना करना पड़ा।
पाकिस्तान के अंदर डायरेक्ट जो इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भारत को मुंह चिढ़ा रही है, जिससे उसको बहुत शदीद तकलीफ है। उसके बाद भारत हर वो इकदाम कर रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो माशी इस्तेहकाम पैदा होने जा रहा है और पाकिस्तान के अंदर जो सरमायाकारी की सूरत हाल पैदा हो रही है और ख़ास तौर पर बलूचिस्तान के अंदर जो सरमायाकारी की सूरत हाल पैदा हो रही है, उसको हर मुमकिन नुकसान पहुँचाया जाए और जो सरमायाकार पाकिस्तान आना चाह रहे हैं उनको पाकिस्तान आने से रोका जाए, सी पैक मुआहदे को मुतासर किया जाए, पाकिस्तान के अंदर होने वाले हर तरक्याती मंसूबे को रोका जाए, पाकिस्तान की माशी तरक्की की रफ्तार को रोका जाए। तो भारत की ये कोशिश है कि पाकिस्तान को हर सतह पर नुकसान पहुँचाया जाए। जब पाकिस्तान के साथ वो जंग करने की कोशिश में नहीं होते तो वो ऐसी सूरत हाल पैदा कर देते हैं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात ख़राब हो जाएं। पाकिस्तान ने जब कभी भी पाकिस्तान ने भारत के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाने की कोशिश की है तो भारत के अंदर अमन के दुश्मनों ने उसको नुकसान पहुंचाया। यहाँ पर भी अमन के दुश्मनों ने पहलगाम के अंदर अपने शहरियों को मार कर उसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान पर डालने की कोशिश की। इससे पहले पठानकोट के वाक़े में भी उन्हीं अमन के दुश्मनों ने अपने शहरियों को मारकर पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात ख़राब किए और अमन को नुकसान पहुंचाया। मोदी और नवाज शरीफ के दरमियान जो मुलाकात हुई थी उसके बाद एक सूरत हाल पैदा हुई थी कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान शायद ताल्लुकात बेहतर हो जाएं, कुछ बेहतरी आए उसमें, और उस प्रोसेस को पठानकोट वाक़े के बाद रोक दिया गया था और उसके बाद से लेकर आज तक पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात नॉर्मलाइज नहीं हो सके। अब पहलगाम के अंदर भी ये कोशिश की गई है भारत पाकिस्तान का घेराव करे, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ऐसे इक़दाम करे कि पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर किया जा सके, लेकिन वो नहीं जानते कि पाकिस्तान इस तमाम सूरत हाल से निपटने की भरपूर सलाहियत रखता है। अब दरियाओं की अगर बात करें तो सिंध के दरिया पे तो भारत कोई डैम बनाने में अब तक कामयाब नहीं हो सका। वैसे भी सिंध का दरिया तिब्बत से होता हुआ भारत के बहुत मुख्तसर से इलाके से गुजरता हुआ पाकिस्तान के अंदर दाखिल हो जाता है, तो इसलिए सिंध दरिया पर उनका कंट्रोल बनना तकरीबन नामुमकिन है। चनाब के ऊपर बगलियार डैम में उन्होंने एक डैम बनाया बगलियार के मुकाम पर, उसके ज़रिए वहाँ पर टनल्स बना रहे हैं और वहाँ से नहरें निकालने की कोशिश की है। इसके अलावा वो बगलियार डैम का उन्होंने डिज़ाइन कुछ इस तरह का रखा है कि पाकिस्तान का पानी 15 से 20 दिन तक या 1 महीने तक वो रोक सकते हैं। इसी तरह किशन गंगा डैम के ज़रिए उन्होंने किशन गंगा जो दरिया है यानी दरिया नीलम, उसके पानी को डाइवर्ट करके एक डैम में भेजते हैं और उस डैम के ज़रिए फिर उसको दरिया जेहलम में डाला जाता है। तो इस तरह से उन्होंने पाकिस्तान के पानी को रोकने के लिए, वक्ती तौर पर रोकने के लिए एक सलाहियत हासिल कर लिया, लेकिन वो कोशिश भी इंशाल्लाह नाकाम होगी और अगर पाकिस्तान का भारत पानी रोकता है तो वो भी ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 दिन तक रोक सकेगा, इससे ज़्यादा वो रोकने की सलाहियत नहीं रखता। तो इसमें पाकिस्तान की जो कल का इजलास होने जा रहा है वो बहुत अहमियत का हामिल है। उसमें तमाम अहम वज़रा शामिल होंगे, वज़ीर-ए-आज़म के सरबराही में ये इजलास होगा, आर्मी चीफ, एयरफोर्स के चीफ, नेवी के चीफ, इसके अलावा सिक्योरिटी इदारों के सरबराहान इस इजलास में शरीक होंगे, जिसमें तमाम सूरत हाल का भरपूर जायज़ा लिया जाएगा, भारतीय धमकियों का, भारतीय इक़दाम का जायज़ा लिया जाएगा और उसके जवाब में पाकिस्तान एक काउंटर स्ट्रेटजी बनाएगा। इसके अलावा यहाँ पर सफारती ताल्लुकात भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान अपने दोस्त ममालिक से रब्ता करेगा और कल के इजलास में जो फैसले होंगे इसके बाद एक एलामिया जारी होगा। यकीनन हम तवक्को कर रहे हैं कि वो एलामिया पाकिस्तानी अवाम के जज्बात की तर्जमानी करेगा और पाकिस्तान का हर शहरी ये चाहता है कि पाकिस्तान के एक एक इंच का दिफा किया जाए और पाकिस्तान के मफादात का हर सूरत दफा किया जाए और भारत के आगे घुटने ना टेके जाएं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जारी इस कशीदगी के हवाले से अपडेट्स के लिए देखते रहिए 24 डिजिटल।